जादुई टमाटर का चमत्कार। मांजलपुर गांव में हीरा भाई नाम का किसान था, जिसकी 13 साल की बेटी और 7 साल का बेटा था। अपनी पत्नी रोहिणी के साथ हीरा भाई खेती करके अपने परिवार को पालता था। हीरा भाई कभी अनाज की खेती नहीं करते थे, वो बस सब्जियां उगाता और परिवार का पेट शांत करता। क्योंकि परिवार गरीब था, तो उन्हें सब्जियां उगाने में ज्यादा रुचि थी, जो जल्दी पककर पैसे दिलाते और जिनकी खेती करने में उन्हें ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। कभी गाजर, कभी बैंगन, कभी नींबू, कभी मटर, ऐसे ही वो हर 3 महीने में फसल बदलता रहता। इस बार हीरा भाई ने टमाटर की खेती की। दूसरी तरफ उसके पड़ोसी ने भी उसकी हर साल अच्छी फसल आने की वजह से उसको देखकर टमाटर उगाए। हीरा भाई अपने टमाटर की खेती से पहली कटाई करके थोड़े टमाटर बेचने निकल गए। टमाटर बहुत ही रसीले और खट्टे मीठे थे। हीरा भाई सड़क पर टमाटर बेच रहे थे। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, खट्टे मीठे ताजे ताजे टमाटर ले लो। टमाटर 10 रुपए किलो, 10 रुपए के 1 किलो टमाटर के 1 किलो टमाटर। अजी सुनती हो, हमारे टमाटर में तो जैसे जादू है। पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए, एक से बढ़कर एक ग्राहक आने लगे। उनको टमाटर की सब्जियां बनानी थी, सॉस बनाना था और कुछ ने तो मिर्च नमक छिड़ककर वही टमाटर खा लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को हमारे खेत की सारी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट और मीठी लगती है। दूसरी ओर रामू का भी खेत हरे भरे और लाल टमाटर से भरा था, लेकिन उसके टमाटर सिर्फ दिखने में अच्छे थे, असल में बहुत खट्टे और बेस्वाद थे। ये लोगों को हीरा भाई के टमाटर इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? मैंने भी इस साल हीरा भाई की तरह सब्जियां उगाई हैं, लेकिन उनकी फसल मेरे फसल से अच्छी कैसी है? रामू अंदर ही अंदर जल रहा था कि उसका धंधा रुक गया है और ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन हीरा भाई के टमाटर सबको पसंद आ रहे हैं। ऐसा क्या किया है हीरा ने? मैंने भी ठीक पानी दिया, सही से जुताई की और खेत भी पास में ही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और पूरे गांव वाले सिर्फ हीरा भाई से ही टमाटर खरीद रहे थे। यहाँ तक कि शहर में बेचने जाने वाले दलाल भी हीरा भाई के ही टमाटर लेते थे। हीरा भाई रोहिणी के साथ बात कर रहे थे। देख रही हो रोहिणी, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है 1-2 महीने में काफी अच्छा मुनाफा बन जाएगा, तो मैं घर को ठीक करवा लूंगा। सही कहा आपने, हम सालों से इसी पुराने घर में रह रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक काम करवा लेंगे। फिर बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। घर ठीक हो जाएगा तो अच्छा सा खाट और गद्दा भी ले लेंगे, ताकि तुम लोगों को नीचे ना सोना पड़े। बढ़िया है जी, थोड़े पैसे और जोड़ लीजिए। फिर एक बड़ा खेत भी ले लेंगे, ताकि ज्यादा टमाटर की खेती कर सकें। इसी तरह रात हो गई और सब खाना खाने लगे। अच्छा सुनो, कल सुबह मुझे जल्दी उठकर टमाटर की कटाई के लिए जाना है। अब शांति से खा तो लो पहले, पूरे दिन पैसा पैसा, आ जाएंगे पैसे। सुबह उठकर चले जाना, या फिर एक काम करते हैं, सुबह मैं भी आपके साथ चलूंगी। सारे टमाटर पक चुके हैं तो कटाई में हाथ बटा दूंगी। दोनों सवेरे जल्दी ही खेत पहुंच गए और टमाटर की कटाई करने लगे। रामू वहीं पास के खेत में उनकी फसल को घूरे जा रहा था। लगता है आज भी ये लोग बहुत मोटी कमाई कर लेंगे। हीरा जरूर जादू टोना कर रहा है कि उसके टमाटर इतने अच्छे दिख रहे हैं, वो भी इतने दूर से। रामू देखता है कि उसके टमाटर बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वो ना तो पूरे पककर लाल हो चुके थे, ना ही उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे टमाटर में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, और पास ही हीरा के खेत में लगे टमाटर इतने खुशबू फैला रहे हैं कि जो भी ग्राहक आता है वहीं से खरीदता है। इस तरह रामू नफरत की आग में जलने लगता है कि हीरा ने उसके खेत में कुछ गलत किया है और इसी वजह से उसका धंधा नहीं हो रहा। हीरा और उसकी पत्नी टमाटर की कटाई कर ही रहे थे और दूर खड़ा रामू उनका बुरा सोच रहा था कि तभी एक बड़ा व्यापारी हीरा के पास आता है। अरे सुनो भाई हीरा, क्या दाम लगा रहे हो टमाटर के?
अरे मुकेश भाई, आप आइए आइए। आज कितना किलो निकालने वाले हो? सुना है तुम्हारे खेत में इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी लगी है। जी बिल्कुल, सब ऊपर वाले की कृपा है। टमाटर दिख भी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं, मुझे आज ही 250 किलो टमाटर निकाल कर दे दो। थोड़े कच्चे होंगे तो भी चलेगा। 250 किलो? अरे अगर तुमने किसी को बेचा नहीं है तो मैं ही ले लेता हूँ, मुझे भी अलग अलग खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने अभी तक सौदा नहीं किया है, आप ही ले लीजिए। मुझे लगता है कम से कम 500 किलो टमाटर लगे हैं, मैं आपको 250 किलो दे दूंगा। ठीक है, फिर तो एक काम करो, कटाई होते ही मुझे खबर भिजवा दो। सेठ जाने लगता है तो रामू उसे अपने पास बुलाता है। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, जरा इधर सुनिए, जरा इधर भी नजरें घुमा लीजिए। मैंने भी अच्छे टमाटर उगाए हैं, आप यहाँ से भी ले लीजिए। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है। मुझे टमाटर सॉस बनाने के लिए ही चाहिए। जरा एक टमाटर खाने को दो, मैं चख कर देखता हूँ। रामू जल्दी से सबसे अच्छा दिखने वाला टमाटर तोड़कर सेठ जी को देता है। सेठ उसे चखते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता। अरे यार, ये तो खट्टे हैं, इन्हें सॉस में डालूंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। भाई रहने दो, मुझे तुमसे नहीं खरीदना। माफ करना भाई, ये तो बहुत ही बुरे टमाटर हैं। तुम थोड़ा हीरा भाई से सीख कर आओ कैसे उगाए जाते हैं अच्छे टमाटर। रामू को सेठ का सड़ा मुंह देखकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सेठ को क्या बोलता। उसी गुस्से में रामू हीरा के पास जाता है। हीरा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर और तुम्हारे खेत पर। सच सच बताओ, क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे खेत में? कैसी बात कर रहे हो रामू भाई? क्या मैं ऐसा वैसा दिखता हूँ जो आपके खेत में जादू टोना करूंगा? और नहीं तो क्या, हमने एक ही तरह से काम किया, एक ही तरह से पानी दिया, हमारी एक ही जमीन के 2 टुकड़े हैं, फिर भी मेरे टमाटर खराब क्यों हैं? हमारे खेत आसपास हैं। मुझे लगता है कि मेरे टमाटर की फसल खराब करने के लिए तुमने कोई दवाई मिलाई है। अरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो स्वयं दुखी हूँ कि आपकी बिक्री नहीं हो रही। बस बस, अब भोला राम मत बनो। मुझे पता है तुमने ही कुछ किया है। पूरा गांव तो तुम्हारा टमाटर ही ले रहा है और अब शहर में भी हमारी फसल नहीं जाने दोगे। ऐसा बोलकर रात को हीरा सेठ को खबर पहुंचा देता है कि टमाटर रख दिए हैं गोदाम में। दूसरे दिन रात को सेठ लेने आने वाले थे। रामू अपने घर में सोचता है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। रात के वक्त रामू गुस्से से घर से निकलता है और हीरा के खेत में घुसकर टमाटर वाले गोदाम में जाता है और बड़े बड़े पत्थरों से टमाटर को कुचल देता है। कुछ के ऊपर गंदा पानी डाल देता है, कुछ में कीड़े तो कुछ के ऊपर कीचड़ डाल देता है, फिर भाग जाता है। टमाटर सड़ने लगते हैं। उसमें से एक टमाटर उड़कर ऊपर आ जाता है और खेत की ओर चला जाता है। वहाँ पर सारे पौधे में हरे कच्चे टमाटर थे। दूसरे दिन सवेरे हीरा और उसकी पत्नी टमाटर देखने आते हैं। सड़े टमाटर देखकर हीरा और वो रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी फसल को? हे ऊपर वाले, हमारी ईमानदारी के साथ ऐसा छल! हमने कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो रामू भाई ने इतना सुना दिया तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। ये क्या हो गया? दोनों बच्चे भी वहाँ पर आते हैं और बेटी बोलती है, अरे पापा, आप चिंता ना करिए, हम आपकी मदद करेंगे। थोड़े दिन में नई कटाई कर लेंगे। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसी वक्त एक आदमी आता है। अरे हीरा भाई, सुना है कल आपने सेठ को 250 किलो टमाटर दिए हैं, मुझे भी 100 किलो चाहिए। हीरा तो चिंता में पड़ गया। अरे भाग्यवान, अब किसका ऑर्डर पहले दूंगा? आप एक काम कीजिए, सेठ को 140 किलो टमाटर दे दो और 100 किलो हमारे नए ग्राहक को दे दो। बात तो ठीक है, लेकिन अभी खेत में पके हुए टमाटर कहाँ बचे हैं? चलो देख कर आते हैं। तभी दोनों पति पत्नी खेत की ओर जाते हैं तो देखते हैं सारे कच्चे
लगे टमाटर पक गए थे और एक साइड पर 250 किलो टमाटर का पूरा एक बड़ा सा ढेर पड़ा था। अरे ये कैसे जादू हुआ? रोहिणी तो खुशी में थिरकने लगी और खुशी के आंसू आ गए। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? मुझे लगता है जैसे ये एक सपना है। तभी एक टमाटर लुढ़कता हुआ उनके सामने आता है। दोनों चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं, बस आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानिए। उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ। क्या? जादुई दुनिया से? जादुई टमाटर? आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपका नुकसान बचा गया। अब आपके खेत में ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। वाह भगवान, आपने हमारी लाज रख ली। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो इसे बेचकर मैं घर को भी ठीक कर लूंगा और 100 किलो का नया ऑर्डर आया है, उससे मैं रामू की मदद भी कर दूंगा। बेचारे का टमाटर नहीं बिक रहा। ये सुनकर रामू रो पड़ा। माफ कर दो भाई हीरा, मैंने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। मैं किसी मदद के लायक नहीं। कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, आप चिंता ना करो। अरे आपकी बात से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब तो आपको और भी अच्छे दाम मिलेंगे और फसल भी अच्छी आएगी। लेकिन एक काम करिए, आप टमाटर का सॉस घर में ही बनाना चालू कीजिए। अरे मैं तो बहुत अच्छा सॉस बनाती हूँ। फिर तो रामू को हीरा ने काम पर रख लिया और दोनों खेतों में टमाटर उगाते और हीरा की पत्नी उसका सॉस बनाने लगी। धीरे धीरे सॉस और ताजा टमाटर की बिक्री से उनका धंधा बड़ा हो गया और उनकी एक कंपनी बन गई। हीरा एक बड़ा आदमी बन गया और टमाटर की बात मानकर उसने एक बड़े खेत में टमाटर सॉस का प्लांट लगा दिया और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। हीरा भाई, ये कहावत सही है कि कर भला तो हो भला।